बेटा आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो सबको पता है कि नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अफिनिटी कहते हैं किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है ना, अट्रैक्ट करना, अटेन करना। अफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो अट्रैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन बेटा देख लेते हैं कि जब भी कोई एटम ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, गेन करने के बाद कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करता है, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कि वो एनर्जी जो निकलती है व्हेन एन एटम इज एडिड, व्हेन जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक हो गया कि जब हम किसी गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने के बाद वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है वो एटम, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ये इसकी क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है जी। एग्जांपल क्या यहाँ पे देखो, फ्लोरीन की एग्जांपल आपकी बुक में दें और ये इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने कि जब फ्लोरीन के 1 मोल हमारे पास फर्स्ट करो फ्लोरीन है, तो जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं 1 मोल एटम में, तो फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना, एफ नेगेटिव, फ्लोरीन आइन बन जाता है, एनाइन है, नेगेटिव आइन, ठीक है। तो कितनी एनर्जी वो निकालता है फ्लोरीन, -328 किलो जोल पर मोल एनर्जी निकलती है। माइनस का यहाँ पे साइन बेटा ये शो कर रहा है कि एनर्जी निकल रही है। हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ी थी, तो ऐड करना मतलब प्लस करना, ऐड का वर्ड प्लस के लिए यूज़ होता है ना, कि मैं कहते 2+1 मतलब 2 में मैं एक ऐड कर रहा हूँ तो प्लस आया। इसमें एनर्जी निकल रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है तो मतलब माइनस में आएगा। तो माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी निकल रही है। तो माइनस एनर्जी कितनी निकलती है, 328 किलो जोल पर मोल, 1 मोल में 328 किलो जोल एनर्जी निकल गई। निकलने को शो करने के लिए मैंने वहाँ पे लगा दिया माइनस। ठीक हो गया। तो ये थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि जब हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद एटम को कोई खास मसला होता है, उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है और वो कुछ एनर्जी निकालता है। वो जो एनर्जी निकालता है उस एनर्जी को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, और यहाँ फ्लोरीन की एग्जाम्पल है। अफिनिटी का मतलब होता है जी अट्रैक्शन, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, खींचना अपनी तरफ। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन, ये भी आप कह सकते हो कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी, वो काबिलियत, उसकी वो औकात कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने आप को नेगेटिव आयन बनाने की काबिलियत रखता है, उस काबिलियत को हम क्या कहते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीज 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोरीन आइन। कि अगर आपके पास फ्लोरीन एटम है, एटम से आपने फ्लोरीन आइन बनाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी फ्लोरीन एटम रिलीज़ करता है, 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करता है 1 मोल अगर आपके पास फ्लोरीन हो। ठीक है, फर्स्ट करो मेरे हाथ में 1 मोल फ्लोरीन है और उस फ्लोरीन को मैंने फ्लोरीन आइन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उस फ्लोरीन को कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरीन एनाइन। क्लियर पॉइंट। ओके जी, अब हमेशा की तरह ट्रेंड 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 शुरू से चैप्टर में जो भी पढ़ोगे इसमें आपको ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा जी इसमें भी ट्रेंड वही है, एक पीरियड्स में और एक ग्रुप्स में है। नंबर 1 देखते हैं जी पीरियड्स में क्या ट्रेंड है। पीरियड्स में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ क्यों होती है उसकी रीज़न मैंने यहीं पे लिखी है, मैंने कहा आपको खपना ना पड़े। रीज़न क्या है कि देखो जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज़ होता है कम। जब एटम का साइज़ हो जाता है कम, एटम सिकुड़ जाता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एटम का साइज़ ही छोटा है। समझ रहे हो ना बात को, ग्राउंड ही छोटा है। तो जिस बंदे ने क्रिकेटर को पानी पिलाने आना है, बैट्समैन को पानी पिलाने आना है, वो तो जल्दी से आ जाएगा। इन द सेम वे जब एटम का साइज़ ही छोटा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो इजीली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ये बात याद रखना। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे होगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे, उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो क्या होता है कि एटम का साइज़ हो जाता है पीरियड में कम, एटम का साइज़ हो गया कम, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा तो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे पीरियड्स में कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं ना तो एटम का साइज़ हो जाता है कम। जब एटम का साइज़ हो जाता है कम, ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है।
जब इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, मोर एनर्जी विल बी रिलीज, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है। इसमें एक बड़ा एक अहम पॉइंट है, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है ग्रुप्स में ट्रेंड। ग्रुप्स में क्या होता है कि जब आप ग्रुप में अप से डाउन आते हो, ठीक है, एक ग्रुप में आप अप से डाउन आ रहे हो तो एटम का साइज़ बढ़ता है, एटम का साइज़ बढ़ता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते रहते हैं। ऐसे ही है, आटोमर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, एटम का साइज़ ज़्यादा हो रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है ना आटोमर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। जब मैंने कहा था न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। अब देखो एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आटोमर शेल पे या आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगी, कम। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी बुक में एक एग्जांपल है, ये एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आ सकता है कि देखो द साइज़ ऑफ आयोडीन इज़ बिगर देन द क्लोरीन। आयोडीन का साइज़ बड़ा है, क्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो खुद ही जेन में सोच के बताओ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, आयोडीन की या क्लोरीन की। सिंपली बात है, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ कम है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ पे आयोडीन है उसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम का मतलब है कि अफिनिटी क्या है, कम है। तो जहाँ पे आयोडीन की बात होगी तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बेटा जी मुझे आप लोगों ने एक क्वेश्चन का जवाब देना है आपके पास, जब भी ये लेक्चर सुनो इससे अगले दिन तक का टाइम है, कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एटम में हम कहते हैं एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एनर्जी क्यों रिलीज़ हो रही है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस ऐड करने के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने बेटा जी मुझे ढूंढ के देना है। नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले इसका आंसर बता के फिर अगला लेक्चर पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।